सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला जमीइ अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। नाद अलियन मज़हरल अजाइब, तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली। तमाम हजरात एक बार तवज्जो के साथ इश्क व मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सारे लोग अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हुए मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे का जवाब दें। आपके जवाब पर ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी देर आपसे मुखातब रहूंगा। नारे तकबीर। अली का नारा ऐसे नहीं लगाते जी, तैयारी करो पहले। नारे तकबीर। अली वाले ऐसा नहीं नारा लगाते। फिर से एक बार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीज़ान मोहतरम, मिंबर पे जलवा अफरोज हज़रतुल अल्लामा मेहदी हसन साहब क़िबला, अल्लामा ग़ुलाम वारिस साहब क़िबला, हमारे बहुत ही मुअतबर नाज़िम जो इस मुबारक जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं और अपने चुनिंदा अशार के ज़रिए हमारे क़ुलूब व ज़हन को मुअत्तर व मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। साथ में आली जनाब शायर इस्लाम, शायर अहले सुन्नत, अमीरे किश्वरे शेर व सुखन जनाब शकील आरफी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। शहदा कमाली साहब जहाँ भी हों, अगर वो फारिग हो गए हैं तो थोड़ी देर मिंबर पर आ जाएं, इसलिए कि चंद बातें और बात ख़त्म। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों,
कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सूरह शूरा परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सुन लें और मैं बात को इसी तर्जुमे के समझने और समझाने पर मौकूफ रखूंगा कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं उम्मत से रिसालत के पैगाम पहुंचाने के एवज में कोई सवाल नहीं करता, कोई हदिया, कोई पेमेंट, कोई नजराना, किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हाँ अगर तुम देने का इरादा रखते हो मेरे रिसालत का एवज, मेरी नबूवत पहुंचाने का बदला अगर देना चाहते हो तो फकत एक काम करो, उनसे मोहब्बत करो जिनसे मैं मोहम्मद मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्फाज कुरान के क्या हैं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत। अजीज़ान मोहतरम, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत के बहुत से माना मैंने अपने कई खिताब में कहे हैं। अगर आप इंटरनेट पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज एक नई बात जो इमाम राग़िब अस्फ़हानी से पढ़ने को मिली वो ये है कि मोहब्बत और मवद्दत में बुनियादी फर्क है। मोहब्बत बाय चॉइस होती है, जिसे चाहो उससे मोहब्बत करो। मेरे पास मेरे दो बेटे हैं खुदा के फजल से, मगर दो में से एक से ज्यादा मोहब्बत है, एक से थोड़ी कम। ये बाय नेचर होता है। मेरे पास दो मोबाइल है, एक एप्पल का आईफोन है और एक जो है वो रियलमी का एक नया लेटेस्ट है। जाहिर सी बात है मैं आईफोन को ज्यादा पसंद करूंगा, ज्यादा वैल्यू दूंगा, ज्यादा केयर करूंगा, ज्यादा संभालूंगा और ज्यादा उस पर तवज्जो दूंगा, उस पर अपने इम्पोर्टेंट काम, इम्पोर्टेंट फाइल्स रखूंगा। ये चॉइस पे है कि दो दोस्त हैं, दोनों में से जिससे दिल लगे, जिससे दिल मिले, जिसके साथ आपकी ज्यादा बने, आप उससे मोहब्बत कर लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। माँ बाप दोनों हैं, हुकूक कुरान और हदीस में बता दिया, मगर हो सकता है बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर किसी को माँ से ज्यादा मोहब्बत हो, किसी को बाप से ज्यादा मोहब्बत हो। मोहब्बत पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, मोहब्बत करने पर आप किसी किस्म का कानून नहीं बना सकते कि इनसे इतना मोहब्बत करो, इनसे इतना मोहब्बत करो। ये इंसान की अपनी मंशा, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस पे है कि वो किससे कितनी मोहब्बत करे, किससे कितना प्यार करे। यानी मोहब्बत में आपकी मर्जी को दखल है, आपकी चाहत को दखल है। आप जिसे पसंद करें, जिसे ज्यादा चाहें मोहब्बत करें, मगर मवद्दत में ऐसा नहीं है कि आप जिसे चाहें उससे मवद्दत करें। मवद्दत उसी से की जाएगी जिससे मवद्दत करने का हुक्म दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं कहा कि आले मोहम्मद से मोहब्बत
मोहब्बत करो कि तुम्हारी मर्जी है, जिससे चाहो मोहब्बत करो, चाहो तो न करो। दिल उसके साथ लगे तो मोहब्बत करो, दिल न लगे तो मोहब्बत न करो। ज़हनो फिक्रो कल्ब उसके साथ आपका अगर बैठता है तो उससे मोहब्बत की जाए, अगर उससे दिल लगी नहीं, उससे दिल का रिश्ता नहीं तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में चूंकि चॉइस आपका इख्तियार, आपकी पसंद है, मवद्दत में कोई चॉइस, कोई इख्तियार, कोई पसंद नहीं। जिससे हुक्म दिया गया उससे मवद्दत करनी पड़ेगी। इसलिए परवरदिगार ने ये नहीं कहा मेरे हबीब के अहले बैत से मवद्दत करो कि कोई ये कह के निकल जाए, दिल भाता नहीं, समझ में आता नहीं, कल्ब उनसे लगा नहीं, समझ में आते नहीं, इसलिए मोहब्बत नहीं कर सकता। रब ने कहा मवद्दत करो। अब आले मोहम्मद तुम्हें अच्छे लगे न लगे मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा। इख्तियार तेरा नहीं है, खुदा का हुक्म है। उसने कहा अली से प्यार कर, तो अगर अली का नाम सुन के तुझे मौत भी आए तो अली से प्यार कर। वाह 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 वाह। यहाँ तुम्हें इख्तियार नहीं दिया गया। मवद्दत में रब की जबरदस्ती है। मजा आए ना आए तुझे प्यार करना पड़ेगा, आले मोहम्मद के कदमों में आना पड़ेगा, तुझे पसंद आए ना आए। अजीजाने मोहतरम, वजह यही है कि रोजे कयामत परवरदिगार के हबीब ने अली की ड्यूटी अपने आलम के नीचे लगाई, अपने कौसर के पास लगाया, जन्नत के दरवाजे पे लगाया कि जो न चाहता है वो भी आए तो उसको पता चले ये मोहब्बत वाले नहीं थे, मवद्दत वाले थे। इनसे मवद्दत करना इस्लाम में वाजिब था, शरीयत में वाजिब था, कुरान की रो से वाजिब। मेरे अजीजाने मोहतरम, बातें तो बहुत सारी करनी थी मगर क्या करें। एक माहौल सा है भोजपुर के जलसे का, बड़ी कोशिश रहती है हजरत अल्लामा फख्र आलम शैदा कमाली साहब की कि जलसे में वो एक पैगाम जो उनके दिल का पैगाम है, जो उनकी मोहब्बतों का पैगाम है, वो आप तक पहुंचाया जाए। मगर जब तक वो जलसा संभालते हैं किसी न किसी सबब से, आंधी तूफान, ठंडी, बर्फबारी, बारिश है ना, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से कुछ न कुछ मामला रह जाता है। असल पैगाम की बारी आती है तो कुछ लोग बचते हैं और मुझे इसका गम नहीं है, इसलिए कि करबला से लेके भोजपुर तक की तारीख है कि पैगाम सुनने वाले 72 ही होते हैं, 22,000 नहीं होते। और कब हुसैन को 22,000 की जरूरत है, हुसैन को तो एक हुर की जरूरत है जो 22,000 के लश्कर पे भारी हो। सुबह कयामत तक जब जब यजीदियत का नाम आएगा तो मुकाबिल में हुर का नाम पुकार के बताया जाएगा कि जहन्नम 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 इख्तियार करने वाले और हैं, हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहकर जन्नत में जाने वाले और। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ जोर से, अली 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 अली। अब मैं तो जानता हूं अजीजों के जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं, तलवार से क्या होता है। हाँ, अबू तालिब तन्हा थे, अकेले थे, 40 कबीले
मुशरिकों के मिलकर अबू तालिब के हौसले को जर्रा बराबर भी हिला न सके, बल्कि अबू तालिब के हौसले ने फुतूहात के वो झंडे गाड़े जो बाद के 23 साल में ना हुआ, वो अबू तालिब के 23 साल में हुआ। वाह वाह। वक्त तो दें कभी, फकीर कादरी बुखारी भी पढ़ता है और तुमने बुखारी तुम्हारे यहाँ पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी हुई है। तुम्हारे यहाँ फुकहा की किताबें पढ़ी हुई हैं, फकीर ने पढ़ी हुई है। पढ़ के बता रहा हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल पे हाथ रखकर और रसूले खुदा की जात को निगाह में रखकर, नहीं मैं अबू तालिब की नहीं, मैं अली की नहीं, मैं सादात की नहीं, मैं जाने कायनात, ईमाने कायनात, आईने कायनात मोहम्मद अरबी की मुबारक हस्ती को जो बंदे मोमिन निगाहों में रखकर इश्क़ रसूल में डूबकर अबू तालिब की जात को देखेगा, अबू तालिब को अबू तालिब के लिए नहीं, अबू तालिब को मोहम्मद अरबी के लिए जो समझेगा, उसे अबू तालिब में सरापा ईमान नजर आएगा, सरापा ईकान नजर आएगा, सरापा अबू तालिब में अनवार व तजल्लियात। एक बात बताइए, एक बात पूछूं मैं, समझने समझाने की बात, तकरीर का मौका नहीं, तकरीर फिर कभी। और अब की बार वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, अब की बार मैं 9:30 बजे माइक ले लूँगा, चाहे जो बाकी हो, जो पढ़ने वाला हो, जो ना हो, है ना। 2 साल से ये हो रहा, उससे पहले तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब 2 साल से ये हो रहा है कि माइक, अच्छा आज मैं ही ताखिर से पहुंचा, इसलिए कि मामला थी कुछ सफ़र के आगे पीछे हो गए और कुछ कैंसिलेशन वंसिलेशन होने की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं आया पिछले साल भोजपुर में, ठीक है। मेरा बैग मेरे साथ रहता है जिसमें ज़रूरियत के सामान है, मेरा वॉलेट है, उसमें मेरी आईडी है, मेरे कुछ पैसे हैं और ज़रूरत का सामान है। मैं आ रहा था, भीड़ बहुत थी, बीच में आना था, तो मैंने एक आदमी को बुलाया, दाढ़ी टोपी वाला, तो इधर आओ, ये बैग पकड़ो ज़रा। और मैंने बैग पकड़ाया, ऊपर आ गया। अब जैसे बैठा तो मैं कभी मजमे में दाएं देख रहा था, कभी बाएं देख रहा हूँ, कभी दाएं देख रहा हूँ, कभी बाएं देख रहा हूँ। तो अल्लामा शहदा कमाली साहब कह रहे हैं, क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या देख रहे हैं, मौना क्या देख रहे हैं? कह रहे एक आदमी को मैंने अपना बैग दे दिया जिसमें ज़रूरी कागजात थे, जिसमें आईडी प्रूफ वगैरह था, जिसके अंदर मेरी जो है ज़रूरत के सामान और चीज़ें थी, कुछ पैसे थे, वो दिख नहीं रहा है। फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब कह रही हैं, अरे इतनी अहम चीज़ आपने किसी को अनजाने को दे दी? अरे कहा नहीं हुजूर, वो जलसे में आया था, कोट जो है सदरी पहना हुआ था, जुब्बा पहना हुआ था, दाढ़ी रखा हुआ था और टोपी लगाया हुआ था, तो मैं समझा कि बड़ा ईमानदार होगा। तो अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब हंसने लगे कि कैसी बात कर रहे हैं ईमानदार? अरे पहले आपको परखना तो चाहिए था कि ईमानदार है कि नहीं, जानना तो चाहिए था, उससे शनासाई तो करनी चाहिए थी। बस ऐसे ही ईमान वाला है कि नहीं है, कहीं बेईमान तो नहीं है, उठा के बैग दे दिया, अब आप ढूंढते फिर रहे हैं, फिरते रहिए, अब वो तो लेके चला गया होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, जरा दिमाग को हाजिर कीजिएगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली की इस बात पे कि एक बैग, एक आइडेंटिटी कार्ड और चंद रुपये मेरी जरूरत के जो हो, वो किसी को थमाने से पहले उसका ईमानदारी चेक करनी पड़ती है। जिसको रब ने अपनी अमानत, अपना महबूब ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन अमानत बना के दिया, उसका ईमान चेक नहीं किया होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर सीरत, मैंने कहा नबी की सीरत को देख, फिर अबू तालिब को देख। अभी मैं दलाइल पे जाऊंगा ही नहीं। जिसको देखना हो मेरी गुजरात की अमरेली की तकरीर उठा के देख ले, मैंने दलाइल पे गुफ्तगू की है। जो दलाइल हज़रत
अबू तालिब के अदम ईमान पे दिए जाते हैं, उस पे भी बात की है। जो हमारे दलाइल हैं उस पे भी गुफ्तगू की है। उससे कताए नजर सिर्फ इतनी बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि जब हिजरत के बाद, अभी अजमल मिल्लत अजमलुल मशाइख फरमा रहे थे कि शबे हिजरत बिस्तरे नबी पे रसूल बिस्तरे नबी पे अली आराम फरमा थे। अल्लाह के नबी ने बिस्तर पे लिटाया और लिटा के कहा अली पूरी रात सोना है, सुबह उठ के आना है। अब बात अधूरी रह गई तो मैं मुकम्मल कर दूं। यहाँ खुदा ने अपने हबीब को बिस्तर पे लिटाया, वहाँ परवरदिगार ने अर्श पे जिब्रीलो मीकाइल को बुलाया। आपकी सुभान अल्लाह बन्न हो जोर से। का जिब्रीलो मीकाइल को बुलाया और बुलाने के बाद कौन लिख रहा है? इमाम गजाली। कौन? इमाम गजाली। अगर किसी को ये बात अच्छी न लगे तो शफीकुल कादरी को बाद में मिले, इमाम गजाली से पहले मुलाकात करें। वहां मिलके आइएगा, सुन्नियत बच जाएगी तो मैं आपके आगे गुफ्तगू करूंगा। इमाम गजाली कहते हैं यहाँ रब के हबीब ने अपने हबीब को अपने बिस्तर पे लिटाया, शब हिजरत को आपने सफर इख्तियार फरमाया। वहाँ रब ने कहा जिब्रील और मीकाइल इधर आओ, मैं तुम्हें आपस में भाई बना रहा हूँ। तुम में से कौन अपनी उम्र का बकिया हिस्सा दूसरे पे कुर्बान करेगा? जिब्रील बोले परवरदिगार, मेरा काम अंबिया तक रसूलों तक तेरा पैगाम ले जाना है और अभी काम बाकी है, तो मुझे मीकाइल की उम्र दे दे। मीकाइल बोले ईसा से जनाबे आदम से ईसा तक यही है जो हर नबी तक पैगाम रसूल तक वही ले जाते रहे। अब हाजत और जरूरत इसकी है कि वो काम मुझे दिया जाए, यानी जिब्रील की उम्र मुझे दी जाए। रब ने फरमाया, गजाली कह रहे हैं उलमा जहां भी सुने न सुने, ऑनलाइन सुने, बुरा लगे तो इमाम गजाली की किताब का स्कैन पेज मुझसे ले जाएं। फरमाते हैं कि रब ने फरमाया जिब्रील और मीकाइल तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अली जैसे नहीं हो सकते? अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। क्या तुम अली जैसे नहीं हो सकते कि मैंने जमीन पर अपने हबीब और अली को भाई बनाया? अगर कोई लुच्चा बेपढ़ा लिखा मर्दूद टीवी पे बैठ कर ये कह दे कि अली और नबी को भाई नहीं कह सकते, तेरा क्या, ये तेरी औकात क्या, तेरा इल्म, तेरी वुसात क्या, तेरी हैसियत क्या, जिसे रब अपने हबीब का भाई बनाए, जिसे मुस्तफा अपना भाई बनाए, जिसे नबी कहें अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, उसके भाई होने के लिए किसी बाजारू मौलवी की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की जबान काफी है, नबी का फरमान काफी। एक अजीब मसला हो गया है कि अली का नाम आए तो साहब को सीधे तरफ कलेजे में दर्द होने लगता है जी, सबका उल्टे तरफ होता है, इनका सीधे सीधे। अरे अली को बढ़ा रहे हैं, गुलू कर रहे हैं, गुलू। और अब तो अजीब एक फौज नासबियों की आ गई। हाँ, कब कहां टकरा जाएं, मिल जाएं, पता नहीं। सुबह होगी अल्लामा शहदा कमाली के घर के सामने आ जाएंगे फतवा फतवी लेकर के कि देखो कल अली के बारे में कैसी बात हुई। हमने नहीं की, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने की। और कहा नबी अली भाई भाई नहीं हो सकते। किसने कहा नहीं हो सकते? किसने कहा नहीं हो सकते?
हदीस में है अना व अली में, हदीस में है या अलियो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। नबी ने फरमाया, अली ने कहा मैं और मोहम्मद भाई हैं। अगर ये दोनों बात समझ में ना आए, इसलिए कि जिसके दिमाग पे नासबियत का खन्नास सवार हो जाए उसको मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा की बातें समझ में नहीं आती। जोर से उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनको हदीस समझ में नहीं आता, कुरान समझ में नहीं आता। तो मैं इतना समझाऊंगा नहीं, बात कह के आगे निकल जाऊंगा। जिसको समझना है समझे, न समझना है न समझे। जब खुदा ने अपने हबीब का भाई अली को बनाया, और ऐसे नहीं शजरे में भाई, नसब में भाई, कबीले में भाई, शराकत में भाई, रिश्तेदारी में भाई, नूर में भाई, यहाँ तक के तीनते खुल्क में भाई, तीनते खल्क में भाई। क्या भाई? और मेरे अली फरमाते हैं मोहम्मदुन नबियो अखी व सिहरी। अली का शेर है, अली कहते हैं मोहम्मद नबी हैं, मेरे भाई हैं और मेरे सुसर हैं। जोर से, जोर से तो बोलो, मेरे भाई हैं, मेरे सुसर हैं। ये शेर सुना हो ना सुना हो आपने, फतावा रज़विया जिल्द 24वीं, आला हजरत से पूछा गया मकाम अली क्या है, तो लिखते हुए मकाम अली जब इस शेर पे आए तो कहा सुन्नियों के लिए लाजिम है इन अशार को याद करना। का कौन सा शेर जिसमें मोहम्मद नबी और अली को भाई बताया गया, अपना रिश्तेदार गिनवाया गया। अली ने जिसमें हमजा को चचा, जाफर को भाई, नबी को ससुर, नबी को भाई बताया, उसको याद करना वाजिब है हर सुन्नी पे। तो जब आला हजरत ने कह दिया कि सुन्नियत ये है कि नबी और अली भाई हैं, तो अब कोई आला हजरत का नाम लेके अगर अली और नबी के भाई होने का मुनकिर होगा तो वो नबी का भी मुनकिर होगा और आला हजरत का भी मुनकिर होगा, फतावा रज़विया का भी मुनकिर होगा, अपने मसलक व मज़हब का भी मुनकिर होगा, कुरान और सुन्नत। सुभान अल्लाह। जरा जरा सी बातें खोल खोल के बतानी पड़े। टीवी चैनलों पे बैठकर अपनी खबासते नफसानी का इजहार करने वालों सुन लो, जब कुदरत ने अली और नबी को भाई बना दिया है तो किसी ढेर और चमार और भंगी के कहने से ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। जोर से जी, जिसको अली ना पसंद आए वो भंगी ही होता है, वो ढेर ही होता है, उससे दस्तरखान पे नहीं बिठाया जाता। जिसको अली ना पसंद आए उससे पाखाना साफ कराया जाता। ये ऐसी बातें बोलने का आदी नहीं हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं कि अली का नाम आता है तो उनके कलेजे जो है वो जलने लगते हैं। चलो, ये कल्ब तुम्हारे चलने के लिए बनाए हैं और हमारे दिल अली की मोहब्बत में मचलने के लिए बनाए हैं। अब देखिए सुनिएगा, रब ने फरमाया ऐ मीकाईल जिब्राइल, क्या तुम अली जैसे नहीं हो सकते कि नीचे ज़मीन पर मैंने अपने हबीब को अली को भाई बनाया तो अली ने अपनी जान निछावर करने का, अपनी जान मेरे हबीब पे लुटा देने का इरादा अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया, तुम नहीं कर सकते? का खामोश हुए फरिश्ते। तो रब ने कहा है जिब्राइल, ऐ मीकाईल अब जल्दी से ज़मीन पे जाओ, बिस्तरे नबूवत पर जहां अली लेटे हैं एक पैताने खड़ा हो, एक सिरहाने खड़ा हो, पूरी रात अली सोएगा और तुम दोनों उसकी हिफाजत करते रहो। का जिब्रील और मीकाईल उतर के सिरहाने और पैताने खड़े हुए और खड़े होकर के कहा बखिन बखिन लकया इब्ना बा तालिबिन, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के बेटे, जमीन तो
जमीन है, अर्श पे भी तेरे नाम के गुण गाए जा रहे हैं, तेरी तारीफ की जा रही है। परवरदिगार तेरे नामों को बुलंद कर रहा है। और ये तो ये है, शबे हिजरत में भी डंडी मारी जाती है। एक फिरका सिर्फ बिस्तर की बात करता है, गार की नहीं करता। एक फिरका सिर्फ यारे गार की बात करता है, अली मुर्तजा की नहीं करता। मुझे दोनों फिरकों से चिढ़ है। तुम भी गलत, तुम भी गलत। हम बिस्तर वाले अली की भी बात करेंगे और गार वाले अबू बकर सिद्दीक की भी बात करने वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत, एक देहाती आया, आके कहता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक बताओ आपके नबी कहाँ हैं? का उनका तो विसाल हो गया। का अच्छा। मायूस होके कहने लगा, मुझे आपके नबी ने वादा किया था, मुझसे कहा था कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं 3 मुट्ठी खजूरें तुम्हें दूंगा। अब कौन है जो 3 मुट्ठी खजूरें मुझको दे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हम देंगे। ठहरो, मेहमान को बिठाया और दरबान को कहा, जाओ अली को बुला के लाओ। अली बुलाए गए। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ार मुस्तफा, सिद्दीक कायनात, जोर से, जिनकी सहाबियत पे कुरान शाहिद, जिनकी खिलाफत पे सहाबा मुत्तफिक, जोर से। वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अली नबी ने वादा किया था कि 3 मुट्ठी खजूरें वो इसको देंगे। ये देहाती अब तलब करने के लिए हाजिर हुआ, तो तुम 3 मुट्ठी खजूरें दो। अली ने 3 मुट्ठी खजूरें उस देहाती को दी। आराबी घर गया, अली अपने बाग में गए। मुनाफिक आके सिद्दीक अकबर के सामने खड़ा हुआ और कहता है, अमीरुल मोमिनीन ऐ अबू बकर सिद्दीक, अगर वो कह रहा था कि नबी ने कहा है 3 मुट्ठी खजूरें दो, तो खलीफतुर रसूल आप हैं, उम्मत में खिलाफत के हक पे, खिलाफत के मनसब पे फाइज आप हैं, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, नियाबत मुस्तफा आप फरमा रहे हैं। हक तो ये था आप 3 मुट्ठी खजूरें देते। अब दुश्मनाने अली के गाल पे जो सदाकत का तमाचा पड़ेगा, सुबह कयामत तक मुनाफिकत और नासबियत को अबू बकर का पंजा याद रहेगा। अजीजों, क्या कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने? कहा, सुन, तू एतराज करता है ना, मैंने अली की ड्यूटी क्यों लगाई? तो शबे हिजरत जब बिस्तर पे अली को छोड़कर मैं और अल्लाह का हबीब गार में तशरीफ फरमा थे, तो मेरी गोद पर रसूल खुदा का सर था। रात की तन्हाई थी, अंधेरा था, गार थी, एक अजीब सा डर लगा हुआ था मुझको। मैं थोड़ा घबराया था, आंखों में खौफ के आंसू थे। तो नबी ने कहा, अबू बकर अब यहाँ पे कुछ बातें कर ली जाएं। तुझे पता है पूरी रात गारे सौर में मैंने और मुस्तफा ने अली की बातें की। किसकी बातें की? आज जलसे में अली की बात कर लो तो कल फतवा आ जाएगा पोस्टर में छपके कि शैदा कमाली साहब लगता है शिया हो रहे हैं और वहां से जो है मामलात इनके कुछ समझ में नहीं आ रहे। सालिम, अली का जिक्र अगर सीखना है तो अबू बकर से सीख, मुस्तफा करीम से सीख। का पूरी रात
नबी मुझसे अली की बात करते रहे, और क्यों ना करें, मैं अपने खाली घर पे चौकीदार छोड़ के जाऊं तो दिन में एक बार ख्याल जरूर आएगा कि कैमरा चेक कर लूं ड्यूटी पे आया कि नहीं आया, आया तो कहीं सो तो नहीं गया, कहीं बेईमान तो नहीं निकला, कहीं फला तो नहीं हुआ। पूरी रात दिमाग में पूरे सफर यही रहेगा कि चौकीदार ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, जिसके हवाले मैंने घर की चौकीदारी दी है। तो जिसको घर की चौकीदारी दी जाए उसका जिक्र सफर में होता रहता है। तो जिसे अपने बिस्तर की नयाबत अता की जाए, जिसे विलायत अता की जाए, उस अली का जिक्र अगर न होगा सफर में तो किसका होगा। कब पूरी रात गार में नबी अली का चर्चा करते रहे। अबू बकर कहते हैं मैं सुनता रहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, फिर कहा, ऐ अबू बकर, एक साइल आएगा, वो तुझसे सवाल करेगा कि 3 मुट्ठी खजूरें देने के लिए, तो याद रखना, देने में, अता में, सखावत में मेरा और अली का हाथ बराबर है। वाह वाह वाह। तो अली को कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो नारे हैदरी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नहीं दिया, नबी ने कहा था मेरा अली का हाथ बराबर, जोर से, मेरा अली का हाथ बराबर। इसलिए मैंने अली को बुलाया कि अली तुम दो, इसलिए कि अली तुम्हारा देना गोया मोहम्मद अरबी का देना है, मुस्तफ़ा करीम का देना है, जाने कायनात का अता करना है, रहमतुल लिल आलमीन। मकामे अली समझने के लिए गुलाम अबू बकर सिद्दीक होना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब हिजरत आई, गार वाले गार की बात करके चले गए, बिस्तर वाले बिस्तर की। जो बिस्तर की कह रहा है गार की नहीं, जो गार की कह रहा बिस्तर की नहीं, दोनों ने एक बात छोड़ दी। जो लोग उम्रा करने, हज करने गए हैं और नहीं गए तो चले जाइएगा। कहते हैं कि एक मस्जिद है मदीनतुल मुनव्वरा के हुदूद के पास, हम जब जाते हैं तो एक मस्जिद है जो मदीने के बाहर है। कहते हैं ये वो मस्जिद है जहाँ रसूल खुदा ने मदीने में एंट्री से पहले क़याम किया था, मदीने में दाखिले से पहले क़याम किया था, यहाँ पे नमाज पढ़ी थी, इसलिए हमने यहाँ मस्जिद बनाई। तो मैं पूछूंगा सिर्फ यही नमाज पढ़ी थी नबी ने, रास्ते में नमाज नहीं पढ़ा था? हर जगह मस्जिद क्यों नहीं बने, यहीं पे मस्जिद क्यों बने? का इसलिए कि जब नबी मदीने के हुदूद के करीब पहुंचे, खबर दी गई कि अंसार सहाबा, उनकी बच्चियां, उनके बूढ़े, उनके जवान आपके इस्तकबाल को तैयार हैं। तो नबी ने फरमाया मैं उस वक्त तक मदीने में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा अली मुझसे आके मुलाकात न कर ले। तो जिस अली को लिए बगैर नबी मदीने में नहीं जा रहे, वो जन्नत में कैसे चले जाएंगे, वो खुल्द में कैसे चले जाएंगे? तो जाना अगर जन्नत में है और खुल्द की सैर करना है तो फिर अली से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। इश्क नबी के दावे करने से काम नहीं चलेगा, इश्क अली भी करना पड़ेगा, मोहब्बत हैदर कर्रार भी अपनानी पड़ेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस वाक़े की तरफ आ रहा था, मेरा मकसद ये बयान करना नहीं था कि जब रसूल करीम दाखिल मदीना हुए, अंसार सहाबा में एक मुनाकिशा हो गया। किसी ने कहा मेरे यहाँ नबी मेहमान, किसी ने कहा मेरे यहाँ नबी मेहमान, मेरे यहाँ। अब एक झगड़े का माहौल खड़ा हो गया। हर एक कहता है मैं करूंगा नबी की मेहमान नवाजी, मैं इस्तेकबाल करूंगा। रसूल ने कहा मैं फैसला करता हूँ। क्या? कब मेरी ऊँटनी, मैं उस पे सवार होता हूँ, उसको बगैर महार के छोड़ दिया जाए, बगैर रस्सी के। वो जिसके दरवाजे पे जाके बैठेगी, मैं अल्लाह का हबीब उसका मेहमान हो जाऊंगा। ये नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, जो इतना गौर से सुन रहे हैं, ये आप हर रबीउल अव्वल में सुनते हैं। का नबी ऊँटनी पे बैठे, ऊँटनी
ऊंटनी चली मदीने के गली चौराहों नुक्कड़ों नाकों से रास्तों से गुजरती हुई सैयदना अबू अय्यूब अल अंसारी के दरवाजे पे बैठ गई। साहिबे सीरत हलबिया कहते हैं कि मदीने का सबसे सच्चा अंसार सहाबी अबू अय्यूब अंसारी, उसकी ग़िज़ा पाकीज़ा, उसकी तिजारत पाकीज़ा, उसका किरदार पाकीज़ा। तो नबी की ऊंटनी को ये इल्म था कि किस दरवाजे पे जाके बैठो, कहाँ की ग़िज़ा पाकीज़ा है, कहाँ का दस्तरखान पाकीज़ा है। और बाज़ उलमा हिफ़ाज़ी जैसे कहते हैं कि जैसे नबी ऊंट पे बैठे तो महारे शुद्ध जिब्रील ने पकड़ी रस्सी ऊंटनी की और ले जाकर ऊंटनी को उस दरवाजे पे बिठाया जो सबसे बड़ा आशिक, सबसे बाकिरदार, सबसे बाइखलाक, हलाल रिस्क वाला बेहतरीन ताजिर था, जिसके पास अमानत तुब्बा थी। तो मुझे सिर्फ एक सवाल करने दो कि नबी की ऊंटनी किस दरवाजे पे बैठेगी? उस दरवाजे के चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए जिब्रील ऊंट की रस्सी पकड़ के रहनुमाई करते नजर आते हैं। और अगर ये नहीं तो बकौले इमाम हलबी अल्लाह ने ऊंट को वो इल्म दे दिया कि उसने सबसे पाकीज़ा घर, दस्तरखान और किरदार वाले सहाबी का घर चुना। तो बस एक अदना सी बात कह के निकल जाऊं, अगर समझ लें कि ऊंटनी जिस दरवाजे को चुने वो मदीने का सबसे बेहतर दरवाजा हो, और खुदा अपने हबीब के परवरिश के लिए जो दस्तरखान मक्के में चुने वो अबू तालिब का दस्तरखान कितना पाक होगा, कितना पाकीज़ा होगा, कितना आला होगा, कितना अरफा होगा, कितना मुकद्दस। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अजीब कौम है, मोहब्बत में आए तो ऊंटनी का कमाल मान ले, अदावत में आए तो रसूल की परवरिश करने वाले को काफिर कह के निकल जाए। दोस्तों, वक्त है संभलने का, ठहरने का। ये जलसा जो दादा मियाँ हुजूर के उर्स पे मनाया जाता है, जी लोग कहेंगे जलसा क्यों करते हो, उर्स क्यों करते हो, वजह क्या है? तो मैं कहूँगा इतनी करामत काफी है कि उर्स दादा मियाँ का होता है और जिक्र हैदर कर्रार का होता है, पंजतन पाक का होता है। इससे बड़ा कमाल और क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली कई किताबों के मुसन्निफ हैं। करबला, माबाद करबला, हुसैन व ज़ैनब, जी मौलाए कायनात, ख्वाजा बतहा अबू तालिब, खन्नास की हकीकत, ये सारी किताबें लिखी। उनकी किताबें आपकी निगाहों के सामने हैं, उनकी तहरीर आपकी निगाहों के सामने हैं। आप देखते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो सुनते हैं। उनका मिशन एक अच्छा मिशन है, उस मिशन से जुड़िए, उनके साथ हो जाइए, कोशिश कीजिए कि उनके शाने से शाना मिलाइए। जी मदद जिस तरीके से करना हो कीजिए, नहीं मालो जर से कर सकते तो कम से कम कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। पीछे से पैर खींचने का काम ना कीजिए, ये काम मुनाफिकों के होते हैं, मोमिनों के नहीं। शहदा कमाली अपने बाप दादा का वाहवाही नहीं करवाना चाहते, वो अगर चाहते हैं तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अली मुर्तज़ा की वाहवाह हो, हैदर कर्रार की वाहवाह हो, पंजतन पाक का तस्करा हो। इसलिए कि पंजतन पाक हैं तो सुन्नियत है, वो सुन्नियत नहीं हो सकती जिस सुन्नियत में हैदर कर्रार न हो, जिसमें अली मुर्तज़ा न हो, जिसमें हुसैन हसन न हो, जिसमें जनाब फातिमा न हो, जिसमें अहले बैत अतहार। मैं एक पैगाम सिर्फ देना चाहता था, वो तो बात निकल गई तो मैंने यहाँ वहाँ कर दी। बस इतनी बात याद रखिए, कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी, भरपूर बात होगी।
भरपूर खिताब होगा। बस इतना समझ लीजिए कि अली का नाम लिटमस टेस्ट है। क्या है? लिटमस टेस्ट है। एक बार या अली कहा, चेहरे समझ में आने लगते हैं। जी, हवाइयां उड़ गई, समझ जाइए असल में खता है। मैं नीचे की बातें नहीं करता। माए नेक हो, बाप एक हो, तो अली सुन करके रगे जान फड़कने लगती है। जोर से बोलो। भूल गए नबी ने क्या फरमाया? इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिहिमा लन तदिल्लू। मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीजें छोड़ रहा हूं, अगर इनको पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। क्या? अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह का खानदान। तो एक बात बताओ, ये पैर, ये जोड़ी जो रसूल ने छोड़ी, इसके अंदर कमाल क्या है? का कमाल ये है कि रब चाहता है कुरान पढ़ो ताकि अक्ल पाक रहे, अहले बैत से मोहब्बत करो ताकि नस्ल पाक रहे। ये दोनों जोड़ी अक्लो नस्ल की सलामती और पाकीज़ी और तक़दीस की ज़मानत। तो इनसे मोहब्बत करो, और इनसे मोहब्बत इख्तियारी नहीं है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो। वो घर में है आपके, इनसे मवद्दत है, करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा फरिश्ते फिर कयामत में करवा ले। 13 रजब आई, अली काबे में पैदा हुए, सबूत दिखाओ। हमने सबूत मांगा कि सनद फजीलत में जिस बाप का नाम लिखा है उसका सबूत दो। मांगा, काली काबे में आए, सबूत दो। मैंने कहा मैं सबूत नहीं दूंगा। अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत और रिजवान की किताब दीवाने सालिक उठा, पर हमारे अकाबिर ने जो लिखा, और अगर पढ़ने नहीं आता तो किताब 3 बार सर पे मार ताकि कुछ तो समझ में आए। जूते बाद में मारेंगे, पहले किताब मारो, मैं भी बात समझ में आ जाए। बोलिए बोलिए ना, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद। हाँ, दीवाने सालिक में क्या फरमाते हैं? अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत और रिजवान बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। जोर से बोलो। क्या कह रहे हैं? अल्लामा अहमद यार खान नईमी बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। तो मस्जिदों में सफ़ें दुरुस्त कराने वालों, अकीदत की सफ़ कब दुरुस्त करोगे? इश्क की सफ़ कब दुरुस्त करोगे? मोहब्बतों का सफ़ कब दुरुस्त करोगे? वो काबा है जिस तरफ सर करके सजदा किया जाता है, ये अली है जिधर दिल को घुमाया जाता है, जिधर यकीन को रखा जाता है। यहाँ से अकीदतों की मेराज होती है। ये इबादत का काबा, ये मोहब्बत का काबा, ये सजदों का काबा, ये इश्क का काबा। दोनों काबा अपने अपने मकाम पे जुदा हैं, मगर हर एक का मकाम एक दूसरे से बुलंद व बाला है। अजीज़ान मोहतरम, काबे में अली पैदा हुए, दलील की बात अगर आएगी तो मैं दलील दूंगा आपको। और दूसरी सदी हिजरी से आज तक 100 किताबों के हवाले अहले सुन्नत के जी हमने छापा, 2017 में तकसीम करवाया, नहीं मिली, वो व्हाट्सएप पे ले पढ़े, देखे कि ये कौन लोग हैं जो सुन्नी हैं और अली के विलादत वलीद काबा होने पे उनको एतराज़ है। पता चला ये सुन्नियत में घुसे हुए कुछ छुट भैये हैं जी। ये वो घुसपैठिए हैं जो अहले सुन्नत में घुसकर हमारी अकीदतों को मजरूह कर रहे हैं। इनसे बचो, इनसे परहेज करो, और किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है। अब कोई यजीद ऐसा नहीं किसी का सर उतार ले। शहदा कमाली साहब गए, वो दिन लद गए जब तुम सर उतारते थे। अब वो दिन तुम्हारे नहीं, अब तुम्हारे बाजुओं में वो ताकत नहीं है। इसलिए वजह सिर्फ
सिफत सिर्फ ये है कि तुम्हारे दिल बुग़्ज़ अहले बैत में काले हो चुके हैं, और जितने लोग हैं सबको सिर्फ एक पैगाम दूंगा और बात खत्म करूंगा उस जुमले से कि अली का नाम वो नाम है कि जहां ले लो बातिल में लर्ज़ा तारी हो जाती, फिर कोई सामने नहीं खड़ा रहता। और किसी ने क्या खूब कहा, वो अली तक आए कैसे, हम अली से जाएं क्यों? वो अली तक आए कैसे, हम अली से जाएं क्यों? दोनों अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। हाँ, ये दोनों के खून की तासीर है, वो अली से हटने नहीं दे रही और उसका खून उसको अली के करीब आने नहीं दे रहा। अली ईमान और अकीदत के उस कुतुब मीनार का नाम है, जो उस तक देखने की कोशिश करेगा उसकी दस्तार जमीन पे गिरेगी। अगर वो गौसो कुतुब भी हो और अली की तरफ तेरी निगाह से देख ले तो फिर उसकी दस्तार नहीं बचती, ये दस्तारें छीन ली जाती हैं। और मुझ पे यकीन ना हो तो बाबा फरीद से पूछो गंजे शक्कर से, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। जोर से कहिए, माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी। फरमाते हैं मैं हुसैनी और हैदरी मजहब रखता हूँ जी। और सारे उलमा जानते हैं जब मजहब कहा जाए तो मुराद दीन मजहब नहीं होता, उससे मुराद तरीका और मसलक होता है। तो क्या कहा बाबा फरीद ने किसके लिए? वो जो अकीदे पे वार करे उनके लिए क्या कहा? माँ हुसैनी मजहबम वो हैदरी, मैं हुसैनी और हैदरी मजहब रखता हूँ। और उससे क्या होता है? फरमाते हैं बर दिले दुश्मन चुन्नी शे खंजरी। और ये कौल मेरा कि मैं हुसैनी और हैदरी हूँ दुश्मन के दिल पे ऐसे चुभता है जैसे खंजर की नोक और चुभेगी सुबह होने दो, आप झेल लीजिएगा। और नहीं होगा तो फिर फकीर को याद कीजिएगा। हाजिर हूं मैं, अली के नाम पे इतनी भी कुर्बानी दे सके तो क्या खाली हलवे मांडे खाएं? अली के बेटों के नाम पे मौज करे, या गौस कह के देगों की देगे उतार ले, या गरीब नवाज कह करके खीर की खीर निगल जाए, और या साबिर पाक कह के या मखदूम अशरफ कह के औलिया का नाम लेके नियाज़े खाते रहो। और जब उस 11वीं वाले के जद का नाम आ जाए, उस गरीब नवाज के बाप का नाम आ जाए, और उस मखदूम अशरफ के जद्दे अमजद मौलाए कायनात का नाम आए, तो तुम दामन बचा लो, तुम मुंह टेढ़ा कर लो, तुम मुंह घुमा के चले जाओ। खबरदार, ये मुनाफिकत नहीं चलने वाली। तुम अगर गौस का नाम लेते हो तो तुम्हें अली का भी नाम लेना पड़ेगा। तुम अगर गरीब नवाज की विलायत का इकरार करते हो तो तुम्हें हैदर कर्रार की विलायत का भी इकरार करना पड़ेगा। इसलिए कि ये मवद्दत है, इसमें इख्तियार नहीं है, इसमें अल्लाह की तरफ से तुम पर जबर है कि सुनो सुनो, तुम्हें मोहब्बत नहीं करनी, इनसे मवद्दत करनी है। और मवद्दत का मतलब ये होता है अच्छे लगे न लगे, तुम्हारे दिल को भाए न भाए, इनसे मोहब्बत करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। जैसे नमाज पढ़ने का दिल करे न करे, कोई कह सकता है आज नमाज का दिल नहीं कर रहा, आज नहीं पढ़ेंगे, वहां से मौलाना साहब मारेंगे मुंह पे मुक्का, बदबख्त दिल नहीं कर रहा, करे न करे पढ़। रमजान का महीना आया, 4 रोजे रखे, शिकम परवरी की आदत ने, मुफ्त की चाय पीने की आदत ने, एक दिन अंदर से वलगलाया, निकले बाहर, हाँ मुजद्दिदे चाय पान टेपरी, हाँ निकले बाहर, कहा आज रोजा नहीं रखूंगा। मस्जिद के इमाम साहब ने कान पकड़ा का बदबख्त, नहीं रखूंगा क्या? इख्तियार में थोड़ी है तेरे, फर्ज है, रखना पड़ेगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत वाजिब है, तुझे अच्छा लगे ना लगे मोहब्बत अली से करनी पड़ेगी, प्यार अली से करना पड़ेगा, अली को दिल देना पड़ेगा, तेरा दिल लगे न लगे, तुझे मजा आए ना आए, कोई जबरदस्ती मैं नहीं करता, ये तो अल्लाह की जानिब से हुक्म है। नहीं कहा मौलाना आए तो कहता अली से मोहब्बत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
और आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत लंबा कर दिया मैंने, मुझे इतना लंबा नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करूँ, मैं पैगाम देने आया। मुझे पता है यहाँ सुने ना सुने, लाइव चल रहा है, वहाँ 10,000 लोग सुनेंगे, 20,000 कमेंट डालेंगे, और कमेंट से क्या लेना देना है हमको। तुम यहाँ कमेंट करते हो ना मेरे प्यारे, वहाँ फरिश्ते तुम्हारे कमेंट के बदले में मेरे नाम अमाल भरते चले जाते हैं जी। अरे जब शराब पीने वाले को डर नहीं, वो चौराहे पे खड़े होकर शराब पीता है। जब जुए खेलने वाले को डर नहीं कि वो चौराहे पे खड़ा होकर जुआ खेलता है। हम तो अली का नाम लेते हैं, हमको किस चीज का डर है कि कमरे में ले, कैमरे में लेके बताएंगे कि मैं अब भी वो दिलावर जनती हैं जो बरसरे मैदान आके अली अली करते। सुभान अल्लाह, सुभान। और अली का नाम तो ऐसे ही काफी है दुश्मन को हिला के रख देने के लिए, मगर एक नाम अली का है जो अली ने, ये आखिरी बात है, ये एक नाम अली का है जो अली ने डराने के लिए लिया। वो कौन सा है पता है? खैबर के दिन मौलाए कायनात, हल्लालिल मुश्किलात, गालिब कुल्ल गालिब, जोर से साहिब इन्नमा, मुराद कुल कफा, जहरा के शौहर, दामाद पैगंबर, हसनैन के बाबा, सखावतों का समंदर, शुजाअतों का गजनफर, जोर से बद्र का हैदर, खंदक का हैदर, खैबर का हैदर। कब तक अली जाते थे? अली जब खैबर में आए जंग करने के लिए, मरहब सामने था। 40 दिन की स्टोरी मैं एक दिन में बता नहीं सकता, ये कमाल मुझ में नहीं। 40 दिन का किस्सा एक दिन एक जुमले में बता दूं, मगर होना तो यूं ही चाहिए कि 1 घंटे की तकरीर एक जुमले में पूरी हो जाए, उसे तकरीर कहते हैं। पूरा 50 अशार का कलाम हुस्ने मतला में समा जाए, वही कलाम है। 8 घंटा कोई तकरीर करे और कहना क्या चाहते थे तो एक जुमला कह दे, उसी में सब आ जाए उसकी बात, वही फसाहत और बलागत वाला कलाम। इतनी मोटी किताब पढ़ ली, किसने कहा इसमें मुसन्निफ क्या कहना चाहता है, तो वो एक जुमले में लिख दे कि ये कहना चाहता है। यानी पूरी किताब एक जुमले में, एक शेर में, एक मिसरे में, 2 जुमलों में सिमट आए, वही कमाल की तकरीर, कमाल की किताब, कमाल की शायरी होती है जी। अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूं कि रसूल फरमा रहे हैं पूरी किताब खुदा को अगर समेटो तो सूरह फातिहा में पूरा मजमून बनता है, और पूरी सूरह फातिहा को समेटो तो बिस्मिल्लाह में सब कुछ आ जाता है। पूरी बिस्मिल्लाह को समेट दो तो बिस्मिल्लाह की बा में सब कुछ है। और अली कह रहे हैं सुनो, मैं उसी बा के नीचे का नुक्ता हूँ। पता चला मुकम्मल किताब कुरान है, उसको एक लफ्ज में समेट दो तो हैदर कर्रार। कुरान की फसाहत अली को कहते हैं, कुरान की बलागत अली को कहते हैं। कुरान क्या किताब है मौलवी नहीं बताएगा, अली बताएंगे, हैदर कर्रार। यही वजह है अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और मुआज़ इब्ने जबल, हर एक सहाबी कहता है मेरा इल्म का शजरा अली से जाके मिलता है, और जिसके इल्म का शजरा अली से नहीं मिलता उसका इब्लीस से जरूर मिलता है। इसलिए कि अली की दुकान के पीछे साइड उसकी भी छोटी सी लगी है। हाँ, वो भी तो पढ़ा लिखा था बहुत, और उसके इल्म की बात कब छेड़ दूं तो अभी घंटों निकल जाएं। क्या जानते हैं आप? इसलिए बहुत पढ़ा लिखा देख करके एकदम से इंप्रेस न हो जाइए कि मुतासिर कितने पढ़े लिखे हैं। देख लीजिएगा इसका इल्म अली के दरवाजे तक जाता है या नहीं। अगर नहीं जाता तो समझ जाना शहर इल्म मुस्तफ़ा का दरवाजा अली है, और जिसका अली से इल्म न मिलता हो उसका इल्म मुस्तफ़ा से नहीं। बातें तो बहुत सारी करने की थी, बस ये है कि अली आए उस दिन मैदान में तो अली ने एक नारा लगाया, इसलिए कि मरहब कहता था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम मरहब रखा है। और ऐसा पहलवान अगर ऊंट के चमड़ा बिछा दो, उस पर वो पैर रख दो तो 100 पहलवान मिलके चमड़ा खींच नहीं सकते।
मरहब नाम था उसका। 10-1 फुट उसकी हाइट थी, कद लंबाई। आप पढ़िएगा किताबों में, बुखारी में है खैबर की बात, फतहुल बारी में पूरी तफसीर मिल जाएगी, तैसरुल बारी में पूरी तफसीर मिल जाएगी। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, बहुत सी किताबें, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस इतना सुन लीजिए कि मरहब जो है छोटा मोटा आदमी नहीं था, अपने ज़माने का सबसे हाइटेड, ऊंचा, ऐसा चौड़ा, और सहाबा की गवाही है, वो कहते हैं ऐसा ताकतवर है या रसूल अल्लाह कि मैदाने जंग में इसकी ढाल टूट गई तो ऊंट के बच्चे की टांग पकड़ी और उसको घुमा घुमा के मारना शुरू किया। ऊंट का बच्चा पैदा हो तो 60-70 किलो का होता है, और चलने फिरने लगे तो 100 किलो से ऊपर। इस कदर ताकतवर, इस कदर पहलवान, मरहब नाम था, ऊंचा कद उसका जी। अली जी मुर्तजा हैदर कर्रार आए और आकर के खैबर के दरवाजे पे खड़े होके शेर पढ़ते हैं। पहली बार अली कह रहे हैं क्या, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। और उलमा कहते हैं हमारे कि अभी मरहब जो पिछली रात सोया था, उसने ख्वाब में देखा एक जंगल से गुजर रहा है तो एक शेर बबर ने आकर के उसको चीर दिया। और अरबी में हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को फाड़ के 2 टुकड़े कर दे, चीर के 2 टुकड़े कर दे। हाँ, जब घर में बच्चा पैदा हो तो कहते हैं बच्चा है, फिर जब वो बालिग हो गया है ना, बड़ा हो गया तो कहते भाई अभी वो जवान है, नौजवान है, फिर जवान, फिर अधेड़, फिर बूढ़ा। कब पैदा तो वही हुआ था, ये बूढ़ा क्यों नहीं कह रहे कि मेरे घर में बूढ़ा पैदा हुआ? का नहीं, जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाएगी तो उम्र के एतबार से नाम तब्दील हो रही है। बच्चा है, ये जवान है, ये नौजवान है, ये अधेड़ है, ये बूढ़ा है। और कुछ तो वो हैं जो बूढ़े के बाद सठिया जाते हैं, वो अलग कौम है, उनकी तारीफ और तौसीफ का एक जलसा होना चाहिए जो वाकई सठिया गया जी। तो नाम बदलते इसी तरह अरबी जबान में शेर के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। शेर जब शिकार से फारिग होकर अपनी कछार में सोए बेधड़क बगैर किसी डर और खौफ के, तो अरबी में कहते हैं असद, बेखौफ शेर। अली का नाम है असद, असदुल्लाह लक़ब है जिसको किसी की फिक्र नहीं है। कोई या अली कहे उसके कोई फजीलत बढ़ती नहीं, कोई अली का नाम न ले उसकी फजीलत घटती नहीं, इसलिए कि जिसे खुदा बढ़ाए उसे बंदों के बढ़ाने की कोई हाजत नहीं। अब लीजिए अजीजान मोहतरम, सोया हो तो असद, शिकार गुजरे उसकी आंख खुल जाए तो कहते हैं ज़ैगम। क्या कहेंगे? ज़ैगम। और शिकार की नजर पड़ जाए, वो शिकार को देख ले तो कहते हैं ज़रगाम। और खड़े हो करके शिकार की तरफ धीरे धीरे चलने लगे तो कहते हैं गज़नफर। और जब शिकार को दौड़ा ले तो कहते हैं हमजा। और जब शिकार को पकड़ ले तो उसको कहते हैं अब्बास। और जब शिकार को 2 टुकड़े कर दे उसे कहते हैं हैदर। वाह वाह वाह। मैं बुखालत से काम नहीं ले रहा हूँ, सर देख के कोई मसला नहीं है। मुझे पता है हक सुनने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, कभी कभी हक न सुनने वालों की वजह से, कभी कभी अपनी गलती की वजह से जी, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, मगर जो नहीं सुन रहे हैं वो जरूर सुन लेंगे इंशाअल्लाह। तो मरहब हैदर उसे कहते हैं जो अपने शिकार को चीर दे। अली आए तो आज कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। क्यों कहा पता है? क्योंकि मरहब सो रहा था तो ख्वाब में उसने देखा एक जंगल से जा रहा है, शेरे बबर ने उसको चीर के फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। अली ने आके कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अरे ओ, अपने किले में बंद होकर, अपने किले में महफूज होकर डींगे मारने वाले ले मैं आ गया। वो हैदर हो जिसे तूने ख्वाब में देखा था। अगर भागेगा तो बच जाएगा, अगर खड़ा रहेगा तो तेरे फाड़ कर जमीन पे 2 टुकड़े।
कहते हैं खबर अंदर गई, बड़ी तफसील है। खैबर मैंने बलरामपुर में पढ़ा है एक दफ़ा, तकरीबन 1.25 घंटे के अंदर खैबर क्या है, किला क्या है, उसमें सोना कितना था, दुश्मन कौन थे, दोस्त कितने थे, सितारे कौन सा था, मुसलमानों का कौन सितारा था और यहूदियों का कौन सा सितारा था। हाँ, यहूदियों का एक सितारा है ताइरे नस्र, वो उसको देख के अपनी कौम की इफादियत, अपने कौम की तरक्की को समझते हैं। तो कहा इस्लाम का सितारा कौन सा है? कहा उस दिन अली ने यहूदियत का सितारा गुरूब करके बताया था, हैदर को इस्लाम का सितारा कहते हैं। मैं अली इस्लाम के माथे का वो झूमर हूँ जहाँ पे सजाया जाता हूँ, वहाँ तरक्कियाँ होती हैं, और जो मुझसे मुंह फेर लेता है वो बर्बाद होता है और वासिले जहन्नम कर दिया। अली ने कहा मेरा नाम मैं हूँ, मेरी माँ ने नाम हैदर रखा है। अंदर से उसको जब ये बात गई, उसने कहा अगर लड़ाई नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे देखो कितना डरपोक है। तो इतना लंबा चौड़ा अल्लामा मेहदी हसन साहब किबला, लंबा चौड़ा 10-1 फुट का आदमी आया जब, तो 2 ज़िरा पहना उसने, इसलिए कि डर था ना, ख्वाब की ताबीर सामने। 2 ज़िरा, 2 खुद लोहे का हेलमेट होता था तलवार से बचने के लिए, 2 खुद, 2 तलवार, 2 नेजा और 2 गुर्ज लेके आया दहाड़ते हुए। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि अली ने लड़ा कैसा, अली ने उससे गुफ्तगू की कैसे की, और अली ने उसको चैलेंज कैसे किया, वो बहुत तफसील तलब है, सिर्फ इतना कह के गुजर जाऊंगा। अली ने देखा कि मरहबे ज़िरा 2, खुद 2, तलवार 2, नेजा 2, कमान 2, तरकश 2, गुर्ज 2। हैदर ने जुल्फ़िकार निकाली और सर से लेके पैर तक मरहब को 2 टुकड़ों में करके कहा यह है अली का इंसाफ, जब हर शय 2 है तो मरहब भी 2 होना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, इसे इंसाफ कहते हैं। वाह 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 वाह। 2 टुकड़ों में गिरा मरहब जमीन पर, लाश तड़पने लगा। तो अजीजान मोहतरम, हर दौर में मरहब होते हैं। मैं इस जुमले पे लाना चाहता था और मेरी तकरीर का जो निचोड़ सुन लो। हर दौर में मरहब होते हैं, थोड़े ताकतवर, थोड़े मालदार, थोड़े असर और रसूख वाले, थोड़े किले विले वाले। डरने की जरूरत नहीं है, जुल्फ़िकार का साया आपके सरों पे है। तो शेर सुन लो, बात खत्म कर दो। मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए। अभी शहदा कमाली साहब कह रहे थे तुम नहीं सुनोगे तो मैं जलसा ले जाऊंगा। क्यों ले जाएंगे, जलसा यही होगा। तुम आओ ना आओ, तुम्हारे आने से अली अली नहीं है, अली है तो तुम आ रहे हो जी, अली है तो तुम यहाँ आ रहे हो, तुम्हारे आने से अली अली नहीं है। सुनानी क़ादी सनाउल्लाह पानीपती ने क्या फरमाया, लम यबलुगु अहदुम मिन उम्मि साबिक़ति अला दर्जतिल औलियाई इल्ला बितवस्सुत रूह अली इब्न अबी तालिब। पिछली यानी आदम से लेके ईसा तक की उम्मत में कोई उस वक्त तक वली नहीं हुआ जब तक अली ने दरमियान में आके मुश्किल कुशाई नहीं। अली के बगैर असहाबे कहफ की विलायत नहीं है जी, अली के बगैर हबीबे नज्जार की विलायत नहीं, अली के बगैर आसिफ बिन बरखिया की विलायत नहीं। तो जब उस जमाने में नहीं तो आज के झूठे दावेदार वली कैसे बन रहे जिनके यहाँ अली ही नहीं। हाँ बोलिए, समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। आप किस देश में रहते हैं, 12वीं करके आपको इंटर पास करना पड़ेगा। उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, ये कबीर दास की उल्टी वाणी है ना, भीगा पानी, बरसा कंबल भीगा पानी चल रहा। ऐसे ही कुछ हमारे दरमियान में भी है जिनके यहाँ कंबल बरसता और पानी भीग जाता है। तो सुन लो,
अल्लामा सैयदा कमाली के उस जुमले पे मैंने इस पूरी तकरीर को बदला। और सुन लीजिए, बात तो रह गई, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बात होगी अली पे और अली के बाबा पे, अली के बेटों पे, अली के खानदान पे, बात होगी रसूल पे, आले रसूल पे, बात होगी रसूलुल्लाह के सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान पे, बात होगी सरकार के जानिसारों पे। हम सुन्नी है ना, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, मौलाए कायनात को भी मानते हैं, उमर फारूक को भी मानते हैं, इमाम हसन को भी मानते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन को भी मानते हैं, और हुसैन सैयदुल शुहदा को भी मानते हैं। हम आयशा सिद्दीका को भी मानते हैं, और फातिमा ज़हरा की तहारत का चादर को सदका भी मानते हैं, और जनाब ज़हरा की तहारत को भी मानते हैं, उनकी सदाकत को भी मानते हैं, और उनकी ज़ात वाला मर्तबा मैं क्या बताऊं, जनाब ज़हरा की क्या ज़ात है। और फिर वो बात छेड़ूंगा तो निकल जाएगी। शकील भाई का वो शेर मुझे याद है, पल्लू वाला, मगर मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरी मजबूरी है कि पढ़ दूंगा फिर आगे बढ़ जाना पड़ेगा। कभी मौका मिलेगा तो आप सुनिएगा उनसे ये शेर। ये शेर नहीं है, कायनात की तमाम नेमतें जिस दर से मिलती हैं उन्होंने उस दर का पता बता दिया है कि चादर ज़हरा वो है जहां से सबको सब कुछ मिलता है। तुम बेईमान हो, तुम्हें सैयदा की अजमत नहीं पता। मुंह खोल के मौलवी कहता है खता हो गई ज़हरा से, मर जा खबीस, तुझे मौत आ जाए इससे पहले कि तू रसूल के जिगर के टुकड़े को इस तरह के अल्फाज और इस तरह के जुमलों से याद करे। ये वो दर है जहां फरिश्ते खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं सैयदा कमाली साहब? ऐसे क्यों खड़े होते हैं? वो कहते हैं बीवी मौका दे दो आपके बेटों का झूला झूला दो, मौका दे दो आपकी चक्की चला दो, मौका दे दो आपके घर में नौकरी करो, है ना। और आला हजरत क्या कहते हैं? आला हजरत के नाम पे रोटियां खाना आसान है और अकीदा ढूंढ के निकाल के बताना मुश्किल है। आला हजरत क्या कहते हैं? मुझको क्या अर्ज मुंह की, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा। क्या कहते हैं? एक शेर पढ़ते हैं ना हमारे यहाँ धड़ल्ले से, सैयद साहब आ गए तो लगो उनको बेवकूफ़ बनाने, उसके पहले का पढ़ो तो पूरा होता है, आधा पढ़ के तुम बेवकूफ़ बनाते हो कि वो खुश हो जाए, बात खत्म हो जाए, चंदा हो जाए, मदरसा बन जाए, इमारत बन जाए, बात खत्म हो जाए। अगर हक सैयदों की तारीफ करनी है तो शेर यहाँ से शुरू करो। मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पे कहा जाए कि मुझको क्या मुंह अर्ज की, क्या कह रहे हैं आला हजरत? मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, दर पे आया है ये मंगता नूर का। जहां फरिश्ते दस्त बस्ता खड़े हो, कोई मौलवी वहां खड़े हो के खता कर उसके खिलाफ किसी का मुंह ना खुले। हाँ, पट्टाधारी मशाइख बने घूम रहे हैं, गद्दी नशीन और गधे नशीन बने घूम रहे हैं, जिनको अपनी दादी के तकद्दुस का हया नहीं, वो क्या मशाइख हो सकता है जी? नहीं बुलाएगा जिसको नहीं बुलाना हो। इसलिए कि हमें पता है हमें रिस्क रोजी फातिमा ज़हरा के दरवाजे से मिलती है, किसी के बुलाने नहीं बुलाने से नहीं मिलती। जिसने ज़हरा के हक में बोला उसकी जूतियां सर पे, और जो उस पे भी गूंगा रहा वो तागूत है जी। वो हालात को देख करके सिचुएशन को, सियासी पार्टी में चले जाइए, आपका काम यहाँ नहीं है। आपको तो उस एक बेटी के नारे के सामने तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। उसने नारा लगा के बताया कि नारा लगाया कहाँ जाता है। अपनी जय विजय के लगाना आसान है। मेरे दादा मुर्शिद सैयद शाह अली मुस्तफ़ा फरमाया करते थे, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल। मेरे उस्ताद हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, बम्बई मीनारा मस्जिद दारुल उलूम मोहम्मदिया, हमेशा कहते थे बाबू बस फैसला करके उठना, अगर सैयदों के दर पे आए हो तो फिर तकलीफ देख के भाग नहीं जाना, इसलिए कि रोटी देख के कुत्ता आता है, डंडा देख के कुत्ता भागता है। कुत्ता मत बनना, वफादार बनना, रोटी मिले तो भी पड़े रहो, वो रोटी न दे तो भी
वरना कुत्तों में और भी हम में फर्क नहीं होगा। अब वो जुमला वर रह जा रहा, मैं कितना क्या करूं, समेट न रही बात। बस इतना है कि मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए। शैला कमाली साहब सुन लीजिए, जलसा कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा और लोग आएंगे एक दिन। बस थोड़ा सा हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करनी पड़ेगी, हिकमत अमली को। क्या क्या मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए, रोज जश्न हैदर करार होना चाहिए।